दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, आकृति 6.35 यहाँ पे दे दिया है, जिसमें कह रहा है त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज बीओए। डीओसी यहाँ पे है, और ये किसके समरूप है? बीओए के, नीचे वाला का समरूप है। कह रहा है इसमें एंगल बीओसी 125 डिग्री और सीडीओ 70 डिग्री। देखो इधर सी डी ओ, या इसको ओडीसी बोल सकते हैं, इसको बीओसी या सीओ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है डीओसी। देखो डीओसी कहां पे है? इधर है, इसका मान निकाल देना है। और फिर कह रहा है डीसीओ, डीसीओ इसका मान निकाल देना है। उसके बाद में कह रहा है ओ ए बी, ओ ए बी इसका मान निकाल देना है। तो पहले जो जो दिया है हम लोग उसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज बीओसी, नहीं ओ बी ए का, त्रिभुज ओडीसी करके दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ उसी तरह लिख देते हैं। ओडीसी समरूप है ओबी ए का ना, ओबी ए है। अच्छा, फिर क्या दिया है? एंगल बीओसी बराबर 125 डिग्री और सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है डीओसी, डीसीओ, ओ ए बी ना, यही ना ज्ञात करना है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोगों को इसमें याद ये रखना है कि जब है ना, और घुसका कुर्सियां लगेले बड़े रास्तों अब आवे जाएगा, और घुसका हाँ अभी खैबा आज तो है थकल तो 3 आदमी खाई लोग आज थे, मंगाए डलबूट नाश्ता वास्ता है, स्प्राइट हाँ खाइए सुना लड़का। देखो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज ध्यान देना है कि कौन सा एंगल कहां पे है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे एंगल बना हुआ, अगर इसमें एंगल का पहचान कर लेगा सब, और जो रूल तुम लोगों को बताए हैं समरूप का सर्वांशम का वही इस्तेमाल होगा, दूसरा कुछ नहीं। तो इसमें अगर तुम लोगों को ऐसे नाम दे दिया जाए तो इसमें कई गो कोण बना हुआ है बताओ सब? तो 3 गो कोण, एगो 3 गो कोण कहां दिख रहा है? कोण उस जगह कहते हैं जहां पे दिमाग में रख लो तुम लोग, नोखी रहे जो घोप देवे ना, लेकिन जहां पे मुड़ा हुआ हो ऐसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मुड़ा हुआ है यानी कि कोई रेखा जाकर कहीं से मुड़ जाए ना, जैसे यहाँ पे भी तो बुढ़ो पे है तो कौन है कि नहीं है, तो ये कौन है यहाँ पे ओ, इसको क्या बोल सकते हैं हम? ए ओ, एओ बी कह सकते हैं, या इसी को कुछ और भी कह सकते हैं, बी ओ ए। किधरों से पढ़ ले हम लोग, नाम वही कहलाएगा, बस जहां पे कौन बनेगा वो कहाँ आना चाहिए? बीच में ना। तो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें बीओसी दिया हुआ है हम लोग का, देखो है बीओसी, बीओसी दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री। रोक तो नहीं बोले है ना, उधर रोक देना है, लेट के वजह से डिस्टर्ब नहीं कर, फिर हिली उली सब उन्हें से आप करिए ऐसा कष्ट तरह सुनावे दसन ना मन करे तो रोक भी सका तरह से, तो नहीं के ऊपर बा कहा कि लेट किया है लोग। देखो तो हम लोगों को इसमें है बीओसी 125 दे दिया है, सीडीओ देखो इधर सीडीओ दे दिया है 70 डिग्री ना, तो 2 गो हम लोग का इसमें एंगल का मान दे दिया है, और हम लोग को ये निकालना है डीओसी है ना, डीओसी डीओसी देखो इधर डीओसी हम इधर बता दिए हैं, डीओसी तो यहां पे ना है, ये निकालना है डीओसी। और उसके बाद डीसीओ,
DCO एगो हाई निकालना है, हाई दूगो, और एगो निकालना है OAB, इसको निकालना है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे तो तुम लोग बार बार बताते हैं कि जो चीज दिया रहता है उसी से हम लोग बनाना शुरू करते हैं ना। तो इसमें हम लोगों को पहला चीज ये दिया हुआ है कि ओडीसी यानी कि ऊपर वाला जो त्रिभुज है समरूप है OB1 का ना, यानी कि भले छोटा बड़ा हो समरूप होगा। अगर इसको उठा के ऐसे पलट देंगे, जूम करेंगे तो पूरा पूरी इसको क्या करेगा, ढक देगा, समरूप है। तो जब समरूप है तो हम लोग जब हल करेंगे तो इसी चीज को लिखेंगे त्रिभुज ODC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज OBA का। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है। अब देखो जब ये दे दिया है ना तो तुम लोग क्या क्या चीज लिख सकता है सर, जब त्रिभुज समरूप है तो ओ जो एंगल होगा इसमें का एंगल O के बराबर होगा। यानी कि अब हई त्रिभुज का O कौन एंगल है, ऊपर वाला कहिए ना DOC, लिखेंगे एंगल है, इसका O का नाम क्या होगा, ये ना होगा। या मान लो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल O बराबर होगा एंगल O का। अगर ऐसे लिखते हैं एंगल O बराबर एंगल O तो मालूम चलेगा किधर का है, इधर तो वो चारों तरफ में बन रहे हैं, इधर भी बन रहे इधर भी। लेकिन अगर ऐसे हम लिख देते हैं एंगल DOC बराबर होगा हाई इस त्रिभुजवा का O है तो इसमें है, यानी कि दिमाग में रखना सब हाई O इस O के बराबर, D किसके बराबर, B के बराबर, और C किसके बराबर, A के बराबर। यानी कि इसमें का O यहां पे है और इसमें का O यहां पे। और ऐसा ही तुम लोगों को बताए हैं कि कहीं पे भी से दो लाइन कटता है तो एक दूसरे का ऑपोजिट वाला क्या होता है, आमने सामने वाला बराबर स्थित अभिमुख कोण से। 9th में पढ़ा सब ना। हाँ, तो इसमें हम लोगों का ये जो होगा DOC ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा BOA के, BOA। अच्छा, फिर ये जो D है B के बराबर, यानी कि अब तक खाली D लिख सकते हैं, इस B के बराबर होगा एंगल D बराबर एंगल B, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर है, इसके बराबर होगा एंगल A के बराबर। इसको क्यों बराबर होगा, किस रूप से, ये रूल हो जाएगा बाई CPST, सिमिलर है ना, ये समरूप दिया हुआ इसीलिए यहाँ पे S लिखे हैं। इसका मतलब हो गया कंग्रुएट कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ना, यानी कि बाकी के पार्ट। और क्या करते हैं हम लोग, ऐसे तुम लोग को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे हैं। इससे तो एगो चीज हम लोग को एगो ई मिल गया। अब दूसरा चीज क्या मिलता है, इसका दूगो के बटा इसके दूगो बटा के बराबर, फिर यानी कि OD किसके बराबर होगा, OD बटा OB ना, और फिर हाई होगा DC बटा BA, समझे ना, यानी कि इसका दूगो इसके दूगो के, और ये एक और हो जाता है शुरू लास्ट OC बटा OB, ये सब का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसमें तो हम लोग का अनुपात से कोई मतलब है नहीं, भुजा से खाली कोने ना हम लोग को निकालना है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कहां कहां पे कौन कौन है। तो यहां पे हम लोगों का 70 डिग्री है D, तो इसमें दूसरा कौन 70 डिग्री होगा, B है 70 डिग्री होगा। तो हमको तो इसमें B वाला तो निकालना नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि निकालना क्या है 70 डिग्री है ना। तो एक काम हम लोगों को इसमें ये करना होगा, मान लो है 70 है तो इसको झूठ मूठ के काहे 70 डिग्री लिखे, इसमें थोड़े निकालना है हम लोग का B का मान है, तो रूल के अनुसार हम इतना लिख दिए। हमको निकालना है यहाँ पे DOC हाई वाला, DCO ये वाला दूगो, और एक OAB हाई वाला निकालना है। बाकी और सबसे कोनो मतलब नहीं है। देखो जिसको नहीं निकालना उसको खत्म कर दिए। DOC है ना, DOC ये निकालना है, DCO इसको निकालना है, और उसके बाद में OAB। तो हाई रूल पे तो कोनो देख रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि अगर हाई निकालना रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह, BOC बराबर होगा DOC, यानी कि इधर 125 तो इधर भी 125, कौन रूल से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाता ना। अगर B पूछता
तब यहीं पे है लिखे है ना कि एंगल डी एंगल बी के बराबर है। अगर बोला रहता कि ओ बी ए निकालिए या ए बी ओ निकालिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखिए दिए हैं एंगल डी बराबर एंगल बी, तो एंगल डी 70, इसलिए एंगल बी भी कितना का हो जाएगा 70। तो ये तो रूल है वो लगेगा। जब सी निकाल देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे सी बराबर है ए है, तो सी का मान जितना आएगा उतना ए का भी मान आ जाएगा। तो एक काम हम लोग को ये करना होगा इसके लिए, हाई अगर एगो सीधा लाइन है, तुम लोग बताए थे कहीं भी सीधा लाइन पर अगर एक बिंदु पर चाहे कोई को कोण बने, सभी को मान कितना होता है, सभी का मान जोड़ेंगे तो 180 ना होगा। तो ध्यान से देखो, सबको मान लो तोप लेते हैं, खाली इससे मतलब है। देखो इससे है तो डीबी है, और यहाँ पे एगो ऐसे गया हुआ है 125, है कितना है सी है। खाली इस पे अगर हम ध्यान देखते हैं तो दोनों साइड जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो यही हम लिख देते हैं एंगल DOC प्लस DO है, क्या है इधर का ना पहले था। अच्छा मान लो DOC पहले लिख दिए DOC ना, तो इधर से लिख देते हैं BOC बराबर कितना होगा 180। या इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाँ रैखिक युग्म से। अब देखो तो यहाँ पे DOC तो हम लोगों को नहीं मालूम है, DOC इसी तरह रहेगा, और BOC कितना का है 125 का बराबर 180। तो यहाँ पे DOC बराबर 180 माइनस 125, तो DOC हम लोगों का हो गया कितना का 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री। ये हम लोगों को मिल गया 55 डिग्री ना। और अभी वहीं पे खड़ा रहो, तो फिर बैठाएंगे वहीं पे रहो। देखो 55 डिग्री हो गया। उसके बाद में अब अगर खाली है त्रिभुज में अगर हम लोग काम करें, क्या है इसका नाम त्रिभुज DOC में, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 ना। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा ही नाम हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे एंगल DOC प्लस, और डी का नाम क्या है ODC लिख देंगे ना। या ODC नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, CDO लिख सकते हैं, CDO प्लस, देखो कई को लिख दिए OD लिख दिया, अब C को लिखना है तो DCO लिख सकते हैं या OCD लिख सकते हैं। तो इसमें DCO लिखा है तो हम लोग भी DCO ही लिख देते हैं। कितना हो गया 180। इसका रीजन क्या लिखेगा तुम लोग, लिखेगा सब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ना। अच्छा अब देखो DOC कितना का है हम लोगों का, DOC है 55 डिग्री का। उसके बाद में CDO है कितना का 70 का, और DCO तो इसमें नहीं है तो इसी तरह रह जाएगा 180। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़े के और इधर भेजेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में ना हो जाएगा, है दोनों तो प्लस में है। 7 5 कितना जगह 125 ना हो जाएगा, 5 7 5 12, तो इधर 125 प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। तो इसको लिखेंगे हम लोग CDO बराबर 180 में से 125 जाएगा तो 55 बचेगा ना, 55 डिग्री। देखो तो ये भी हम लोगों को मिल गया कितना 55 डिग्री। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एंगल ए कितना का होगा, CDO तो हम लोग आए थे 55 का है, यानी कि यदि C और A बराबर है ना, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं CDO 55, तो एंगल OAB बराबर कितना हो जाएगा 55। क्योंकि है लिखे हैं एंगल C बराबर है एंगल A के। हो गया, निकल गया तीन को पूछा है, 3 को निकल गया कि नहीं निकल गया। एगो हृदय है और एगो कहाँ है, एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है। हो गया आंसर। चलो लिखो सब, तो कहाँ